हिंदू बनकर युवती को भगाया, मां का दिल नहीं मान रहा। सुनिए किस तरह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री से मिलकर लगा रही न्याय की गुहार। मेरी लड़की वो मुस्लिम के साथ भाग गई। मैं नहाने गई थी प्रयागराज, वहीं से उस लड़की का संपर्क हुआ और हमको नहीं पता था कि मतलब ये बातचीत कर रही है, क्या कर रही है। और वो हिंदू था, उसको हम लोग समझ रहे थे वो हिंदू है। वो हिंदू बनकर स्नान किया, देवी देवताओं के पास गया और कलावा भी पहना, जनेऊ भी पहना, सब कुछ पहना। हम लोग सोचे वो हिंदू है। उसके बाद वो लड़की से बातचीत किया, सब कुछ किया, लेकिन हमको नहीं पता। जब 11 तारीख को लड़की गई तो हमने मतलब हमको थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद दरोगा जो थे वो कहें कि हम तुम्हारी लड़की को 100% तुम्हारे घर लाएंगे। हमने कहा कि वो लड़की बालिग है, कुछ भी। दरोगा बोले कि नहीं, हम बयान नहीं करवाएंगे लड़की का, 2-3 दिन के बाद हम बयान करवाएंगे। उसके बाद लड़की को लाए, फिर थाने में तुरंत लाए, तुरंत बयान करवा दिए। वो लड़की बोली कि हम नहीं रहेंगे, इसके अपने मम्मी के पास नहीं रहेंगे, हम उसके पास रहेंगे। दरोगा बोले कि जब लड़की तुम्हारी ये बोल रही है तो उसके हवाले कर दो। और लड़कों को गिरफ्तार नहीं किए। वो बोले कि जब लड़की तुम्हारी बयान दे रही है तो लड़के को क्यों गिरफ्तार करें, वो तुम्हारी लड़की बालिग है, और उसको भेज दिए। उसके बाद हम फिर गए वहाँ जनता दरबार में गोरखपुर, वहाँ पे गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी जी के यहाँ गई। उसके बाद वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लखनऊ गए, वहाँ भी जनता दरबार में योगी के पास गए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं DIG के पास गई, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ फिर धनघटा थाने में आई। वहाँ CO बोले जब तुम्हारी लड़की बालिग है, हम तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं करेंगे, को दुनिया की कोई ताकत भी नहीं ला सकती तुम्हारी बेटी को। हम वहाँ से भी चले आए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लड़की यहाँ हमारे पास आ जाए और उस अपराधी को सज़ा मिले, जेल जाए और उसको सज़ा मिले। कोई धमकी दे रहा था कोई धमकी भी आ रही थी? हाँ, उसने धमकी दिया। जब मैं सब जगह गई तो उसको सूचना मिली होगी, तो उसने कहा कि फ़ोन किया, 2-3 नंबर से फ़ोन किया हमको बारी बारी से। उसने कहा कि अगर तुम जा रही हो इधर उधर, हमको सूचना मिली है, अगर तुम कहीं भी गई, हमारे खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई की, तो हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लड़कों भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ कहाँ वो रहता है, और तुम कहीं भी गए। मैं छांगुर गैंग का आदमी हूँ। हमको कुछ नहीं पता कि छांगुर कौन है, लेकिन उसने छांगुर का नाम लिया। तो हमने कहा कि हम करेंगे कार्रवाई, तुम मेरी लड़की को वापस दो। कहा कि नहीं, हम लड़की को भी वापस नहीं देंगे। हम ऐसा करोगी तो हम लड़कों को भी बेच देंगे। कुछ भी कर लो, हमारा पता नहीं पाओगी कहाँ हम हैं, कहाँ नहीं है। लड़के के साथ ही है? लड़की अभी उसी के कब्जे में है। अभी नहीं कुछ, कोई हमको नहीं पता है कि लड़की कहाँ है, वो कहाँ है, लेकर हमको कुछ नहीं पता है। संत कबीर नगर जिले के ग्राम पचरा पूर्वी की रहने वाली एक महिला ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री के साथ कथित धोखाधड़ी और पहचान छुपाकर व प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर आज आजमगढ़ जिले के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के कार्यालय पर पहुंची और अपने दर्द को बयां किया। शिकायत के अनुसार गोरखपुर जनपद के थाना हरपुर बुरदहट क्षेत्र के कटसहरा गांव निवासी आफ्ताब पुत्र होशिलदार ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाते हुए खुद को हिंदू बताकर कुंभ मेले में प्रयाग में युवती के साथ नज़दीकियां बढ़ाई और बाद में उसे भगा ले गया। पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से उनकी बेटी को अपने झांसे में लिया। परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई कि युवक ने अपनी असली पहचान छुपाई थी, तब उन्होंने तुरंत पुलिस का सहारा लिया। परिजनों का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी बेटी को मानसिक रूप से भी प्रभावित किया गया। वाली पीड़िता हैं जो इनकी बच्ची है प्रीति चौहान, पिछले 11 मार्च को गायब हो गई। जब इन लोगों को बाद में पता चला कि वो गायब नहीं हुई है, किसी के द्वारा भगा ले गया। जब इन लोगों ने जाके संबंधित अपने थाने में संत कबीर नगर का जो थाना है इनका, वो धनघटा थाना, उस थाने में इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और उसमें FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज होने के बाद वहाँ की पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद की।
और जब लड़की बरामद होके आई तो वहाँ पर लड़की ने कहा कि मैं इससे शादी कर लिया हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगी। उसके बाद वो लड़की जो कोर्ट में भी पेश हुई, कोर्ट ने उस लड़की की बालिग होने की स्थिति में, दशा में उसको बरी कर दिया, यह कहते हुए कि लड़की बालिग है, स्वेच्छा से ये अपना कहीं किसी जाति धर्म में शादी कर सकती है और रह सकती है। उसके बाद ये लोग जो है, जब उस जो लड़का भगा के ले गया था, बाद में जब उसका पता चला तो पता चला कि वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। मुस्लिम जो बन के जो है हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ जो है लव जिहाद के रूप में, धर्मांतरण के रूप में वो जो है फंसाता है और आप उनको शादी का झांसा दे के शादी करता है और फिर उनको अन्यंत्र कहीं ले आके या देह व्यापार में डाल देता है या तो उनको बेच देता है। इस प्रकार का वो घटना जो है कारित कर रहा है। तो अभी इन्होंने बताया कि जब इस प्रकार का FIR दर्ज हुआ तो इनको फ़ोन किया, वो लड़का जो इनके लड़की को बहला फुसला के भगा ले गया, उसने फ़ोन करके ये बताया कि मैं छांगुड़ बाबा के गैंग का हूँ, तुम पता लगा लेना, अगर मेरे खिलाफ तुम कहीं भी इधर उधर जाओगी तो तुम्हारे पास एक लड़का है, उसकी मैं हत्या करवा दूंगा। उससे यह डर के सहम के आज जो है शासन प्रशासन के पास भी गई, ये जो है मुख्यमंत्री दरबार में भी गई, वहाँ पर भी अपने शिकायती प्रार्थना पत्र को दिया, गोरखपुर में भी गई, फिर अपने संबंधित जिला के सक्षम अधिकारी जो पुलिस के उनके पास भी गई, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। उसके बाद ये मेरे पास आई हैं, जो हमारे संगठन का, इनको पता चला होगा कि विश्व हिंदू परिषद में मैं काम करता हूँ, तो वो संगठन के कुछ लोग थे जिनसे इन्होंने मिला, इन्होंने मेरा पता दिया तो मेरे पास आज आवास पे आई हैं। उसी संदर्भ में आप लोग के सामने मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे केंद्र सरकार तक, प्रदेश सरकार तक ये बतलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार के समाज में जो भी व्यक्ति जो इस प्रकार का कारित कर रहे हैं, जो कि संज्ञेय अपराध कारित कर रहे हैं और हिंदू के बहन बेटियों को फंसा के, अपने जाल में फंसा के, चाहे वो लव जिहाद के रूप में, चाहे धर्मांतरण के रूप में, चाहे वो लैंड जिहाद के रूप में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों का बचाव हो सके। छांगुड़ बाबा तो जेल में है, तो क्या उसका गिरोह काम कर रहा है अभी? बिल्कुल काम कर रहा है। अगर काम नहीं करता तो वह व्यक्ति स्वयं अपने जुबान से, अपने मुंह से बोल रहा है, पीड़िता के से बार बार कह रहा है, फोन पर टेलीफोनिक वार्ता करता है और बार बार धमकी दे रहा है कि मैं छांगुड़ बाबा के गैंग का हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और ज़्यादा कुछ बोलोगी तो तुम्हारे परिवार के एक एक लोगों को मार दिया जाएगा।